हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपने विधानसभा से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपको विधानसभा से संबंधित कुछ रोचक और मुख्य बातें बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार देश में कानून निर्माण करने वाली इकाई को संसद कहते हैं, जो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर बनती है, उसी प्रकार राज्यों में कानून निर्माण करने वाली इकाई को विधानमंडल कहते हैं, जो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। यानी जिस प्रकार केंद्र के अंदर संसद है, जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होती है, जो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है। बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि विधानसभा जहां प्रत्येक राज्य में है, वहीं विधान परिषद प्रत्येक राज्य में न होकर कुछ ही राज्यों में है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा के जो सदस्य हैं, उनकी संख्या अलग अलग है, समानता नहीं है संख्या में। सभी राज्यों में संख्या अलग अलग है। विधानसभा लोकसभा के समान निम्न सदन है। जिस प्रकार लोकसभा निम्न सदन है, उसी प्रकार विधानसभा भी निम्न सदन है। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा की ही तरह 5 साल का होता है। 5 वर्ष बाद जब विधानसभा का चुनाव होता है, तो इस सदन में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उसके नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष जो होते हैं, उनके बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं। चुनाव के अंदर जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होती है, उस पार्टी के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। किसी एक दल को बहुमत न होने पर जिस गठबंधन को बहुमत होता है, उसके नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। अगर किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाई, तो 2 या फिर उस 2 से अधिक दल आपस में गठबंधन बना लेंगे और बहुमत प्राप्त करके अपने में से किसी एक नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करवा सकते हैं। यानी उनमें से किसी एक नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। जब तक विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता है, तब तक ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहता है। जब तक मुख्यमंत्री के ऊपर विधानसभा के सदस्यों का विश्वास बना रहेगा, तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर आसीन रहेगा। जिस दिन मुख्यमंत्री के पास विधायकों का बहुमत नहीं रहता, उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। जिस दिन उसके पास विधायकों की बहुमत है वो नहीं रहेगी, यानी जो बहुमत है वो उससे दूर हो जाएगी, तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। प्रत्येक विधानसभा के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। यह अध्यक्ष ही विधानसभा के सत्र की अध्यक्षता करता है। जो विधानसभा के सत्र होते हैं, उनकी अध्यक्षता अध्यक्ष ही करता है। विधानसभा का सत्र बुलाना और सत्र समाप्त करने का जो कार्य है, वो राज्यपाल का है। विधानसभा के सत्र बुलाने और सत्र समाप्त करने का कार्य राज्यपाल का है, जबकि विधानसभा सत्र के दौरान उसे स्थगित करना, सत्र को स्थगित करना और सत्र के दौरान व्यवस्था बनाए रखना, विधायकों की निर्योग्यता का निर्धारण करना तथा सदन में अनुशासन बनाए रखना, यह सब कार्य या फिर ये सब जो अधिकार हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष के होते हैं। जो राज्यपाल है, उसके सिर्फ मुख्य 2 कार्य हैं, सत्र बुलाना और सत्र समाप्त करना। लेकिन जो मुख्य बाद के कार्य हैं, उसकी अध्यक्षता करना, सत्र की अध्यक्षता करना, सत्र के दौरान व्यवस्था बनाना और विधायकों की निर्योग्यता का निर्धारण करना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, ये सब कार्य विधानसभा के अध्यक्ष के हैं। अगर आज जो मैंने आपको जानकारी दी,
आपको वो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।